नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का विषय है शगुन के पैसे और गिफ्ट पर किसका हक। तुझे इतना भी नहीं पता कि मुंह दिखाई में आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट पर ससुराल वालों का हक होता है। ये तो हमारा व्यवहार था जिसके कारण तुझे गिफ्ट मिल रहे हैं, लेकिन ये संस्कार तो तेरी मम्मी ने तुझे सिखाए ही नहीं। आज राजन जी के दोस्त का परिवार डिनर पर आमंत्रित था। बहू नैना से मिलने वो लोग आ रहे थे। काफ़ी साल पहले वो लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे और कुछ दिनों के लिए वापस इसी शहर आए हैं। इसलिए सास किरण जी खुद अपनी देखरेख में बहू से सारी तैयारी करवा रही थी। अभी 3 महीने पहले ही नैना इस घर की बहू बनी है। थोड़ी देर बाद मेहमान घर आ गए। नैना ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। चाय पानी के बाद उन लोगों ने नैना के हाथ में अपना लाया हुआ तोहफा रखा। आखिर वो लोग उससे पहली बार मिल रहे थे। तोहफा बहुत ही सुंदर तरीके से पैक किया हुआ था। नैना ने तोहफा ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद सबने खाना खाया। उन लोगों ने भी नैना के बनाए हुए खाने की दिल खोलकर तारीफ की। थोड़ी देर बाद वो लोग घर से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद नैना रसोई की साफ सफाई करने चली गई। साफ सफाई कर जब अपने कमरे में आई तो निर्वाण अभी जगा हुआ था। नैना को देखते ही उसने पूछा, क्या तुम भी काम में लगी हुई हो? थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लो। उसकी बात सुनकर नैना मुस्कुराते हुए बोली, जी जनाब, जरूर। भला आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? उसकी बात सुनकर निर्वाण हंस दिया और बोला, लाओ भाई, अंकल आंटी क्या गिफ्ट देकर गए नई नवेली बहू को, हम भी तो देखें। पैकिंग तो बड़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी उसे देखना है। वाकई पैकिंग तो बहुत सुंदर लग रही है। उसी समय खोलने का मन कर रहा था, पर फिर सोचा कि सब लोग क्या सोचेंगे, कैसी बेसब्री बहू है। कहते कहते नैना गिफ्ट उठाकर ले आई। फटाफट गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस था। उसे देखते ही नैना खुश हो गई। उसे हाथों में लेकर अपने गले पर लगाते हुए बोली, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। वाकई अंकल आंटी बहुत अच्छा तोहफा देकर गए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया। उसे खुश देखकर निर्वाण ने कहा, सचमुच अंकल आंटी की चॉइस बहुत अच्छी है। नेकलेस बहुत सुंदर है। इसे तो मैं 10 दिन बाद मेरे चचेरे भाई की शादी में पहनूंगी। सचमुच मेरी कजिन देखती रह जाएंगी। नैना नेकलेस को देखते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम, पहन लेना। फिलहाल तो सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। निर्वाण ने कहा तो नैना ने गिफ्ट अलमारी में रख दिया और आकर सो गई। दूसरे दिन सुबह राजन जी और निर्वाण अपना नाश्ता वगैरह करके अपने अपने ऑफिस रवाना हो गए। इधर नैना भी अपना काम खत्म कर अपने कमरे में आ गई। इतने में किरण जी उसके कमरे में आ गई और आते ही बोली, अरे बहू, तुमने बताया नहीं कि कल अंकल आंटी तुम्हें क्या गिफ्ट देकर गए? उन्हें देखते ही नैना बोली, हाँ मम्मी जी, बैठी ना, मैं आपको अभी गिफ्ट दिखाती हूँ। कहती हुई नैना उठकर अलमारी खोलने लगी और अलमारी में से गिफ्ट निकालकर बाहर ले आई और उसे किरण जी को दिखाते हुए बोली, देखिए तो मम्मी जी, अंकल आंटी मुझे कितना सुंदर गिफ्ट देकर गए हैं। कितना प्यारा नेकलेस है। इसे तो मैं 10 दिन बाद अपनी कजिन की शादी में पहनूंगी। किरण जी ने हाथ में नेकलेस लेकर उसे आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिरा कर अच्छी तरह से देखा और फिर बोली, इसे वापस इस बॉक्स में रख दो। उनके कहे अनुसार नैना ने नेकलेस वापस बॉक्स में रख दिया और अलमारी में बॉक्स रखने के लिए लेकर जाने लगी। तो किरण जी बोली, अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? इसे तो मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर नैना हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उसे यूं हैरानी से खड़ा देखकर किरण जी बोली, अरे ऐसे क्या शक्ल देख रही है? तुझे इतना भी नहीं पता कि मुंह दिखाई में आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट पर ससुराल वालों का हक होता है। ये तो हमारा व्यवहार था जिसके कारण तुझे गिफ्ट मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने से मैं इंतजार कर रही हूँ कि तू अपने आप ही मुझे लाकर दे दे, लेकिन ये संस्कार तो तेरी मम्मी ने तुझे सिखाए नहीं, इसलिए सास होने के नाते मुझे अब बोलना ही पड़ा। किरण जी की बात सुनकर नैना चौंक गई। उसके हाथ से नेकलेस लेते हुए किरण जी ने एक पर्ची नैना के हाथ में थमा दी और कहने लगी, ये पिछले 3 महीने में तेरे पास हमारी रिश्तेदारी और व्यवहार की तरफ से आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट की पर्ची है। मैंने सब कुछ लिख कर रख लिया था ताकि मुझे याद रहे। अब तू ये तोहफे निकाल कर मेरे कमरे में ला दे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कहकर किरण जी ने नैना के कमरे से निकल गई और अपने कमरे में चली गई। नैना काफ़ी देर तक वैसे ही खड़ी उस पर्ची को देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसी भी सास होती है भला। लेकिन बात स्वाभिमान की थी। जब आगे होकर खुद किरण जी ने ही गिफ्ट मांग लिए तो भला नैना कैसे मना करती। इसलिए उसने पर्ची को खोल कर देखा। जो जो गिफ्ट उसमें लिखे हुए थे वो सारे गिफ्ट उसने इकट्ठा किए। शगुन के पैसे भी कुल मिलाकर
₹5,251 थे, पर उसके पास अभी इतने पैसे थे नहीं, इसलिए जो पैसे थे उन्हें इकट्ठे किए और एक बैग में रख लिए। ₹3,000 के लगभग उसके पास पैसे निकल कर आ गए। बाकी के पैसे उसने निर्वाण की अलमारी से निकाले और उन पैसों में मिला लिए। सारे गिफ्ट्स के साथ वो पैसे लेकर किरण जी के कमरे में चली गई। वो सारा सामान उनके पलंग पर रखते हुए बोली, मम्मी जी ये रहे सारे गिफ्ट्स और शगुन के पैसे, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर किरण जी ने उस बैग को अपने पलंग पर खाली किया और वो पर्ची नैना से ले ली। फिर एक एक करके सामान का मिलान अपनी पर्ची के साथ करने लगी। एक एक सामान को उठाकर ढंग से चेक कर रही थी, कहीं कोई टूट तो नहीं गया। जब तक वो सामान का मिलान करती रही तब तक नैना वहीं खड़ी रही। आखिर सारे सामान का मिलान हो जाने के बाद किरण जी बोली, ठीक है बहू, सारा सामान है इसमें, अब मैं इसे रख दूंगी, तू जा। उनकी बात सुनकर नैना वहां से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब निर्वाण आया तो उसने उसे बता दिया उसने कुछ पैसे उसकी अलमारी से निकाले थे। उसकी बात सुनकर निर्वाण बोला, तो मैडम आज कहाँ घूमने गई थी आप और क्या शॉपिंग करके लाई हो, बताओ तो सही। उसकी बात सुनकर नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं गई नहीं थी, बल्कि मम्मी जी को बाकी के पैसे देने के लिए चाहिए थे। उसकी बात सुनकर निर्वाण हैरान होते हुए बोला, मम्मी को बाकी के पैसे, क्या मतलब, कौन से बाकी के पैसे? वही जो शादी के बाद आप लोगों के रिश्तेदार और दोस्त मुझे मुंह दिखाई में देकर गए थे। नैना ने जवाब दिया तो निर्वाण अपना सिर खुजलाते हुए बोला, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। तब नैना बोली, मम्मी जी के अनुसार शादी के बाद आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों की तरफ से कोई भी तोहफा जो मुझे मिला है उस पर ससुराल वालों का हक है, क्योंकि वो सब उनके व्यवहार के कारण मिले थे। तो आज उन्होंने सारे तोहफे और शगुन के सारे पैसे मांगे थे, जिसकी उन्होंने मुझे लिस्ट भी बनाकर दी थी। तो उसी में कुछ पैसे कम पड़ गए, इसलिए आपकी अलमारी में से निकाल कर उसमें मिलाकर दे दिए। अब आपको भी आपके बचे हुए पैसे चाहिए तो मेरे मायके से जब मुझे विदाई मिलेगी तो उसमें से दे दूंगी। नैना ने चुपचाप कहा और अपने काम में लग गई। सुनकर निर्वाण को बड़ी हैरानी हुई। उसने नैना से कुछ नहीं कहा, पर उसने अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उनसे बात की तो किरण जी ने इस बात पर सहमति जताई। अरे तुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तो बीच में मत बोल। बहू को सारे तोहफे और शगुन हमारे व्यवहार के कारण ही तो मिले थे। मैं लोगों के घर में दे देकर बैठी हूँ, तभी तो उन लोगों ने लौटाया है, इसलिए उन सब पर हमारा अधिकार है। उनकी बात सुनकर निर्वाण बोला, चलो माना पैसे तो आप इस्तेमाल कर लोगी, पर आप इन तोहफों का क्या करोगी, ये तो नैना के लिए आए हैं। क्यों मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती इन चीज़ों को, मैं भी तो एक औरत ही हूँ। नेकलेस, बैग, ये साड़ियाँ तो मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, किरण जी ने कहा। उसके आगे निर्वाण कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में आ गया। जानता था कि किरण जी नहीं समझेंगी। खैर 10 दिन बाद नैना को अपने कजिन की शादी में जाना था। उसके एक दिन पहले निर्वाण ने उसे अपनी तरफ से शॉपिंग करवा दी। ज़्यादा कुछ खरीदारी तो करना नहीं था, क्योंकि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, सब सामान नया था। लेकिन जब सबको दूसरे दिन शादी में रवाना होना था तो नैना तो तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन निर्वाण काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया। ये देखकर किरण जी बोली, बहू निर्वाण कहाँ है, उसे इतनी देर क्यों लग रही है? टाइम से जाएंगे तो ही टाइम से वापस आएंगे। पता नहीं मम्मी जी, तैयार तो हो चुके थे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? नैना ने कमरे की ओर देखते हुए कहा, तो यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, देर हो रही है, जाओ उसे बुला कर लाओ। जी मम्मी जी, कहकर नैना कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में निर्वाण बाहर आया। उसके हाथ में एक बैग था। उस बैग को देखकर किरण जी बोली, निर्वाण हम तो अभी जाएंगे और 3-4 घंटे बाद वापस भी आ जाएंगे, फिर तू ये बैग क्यों लेकर जा रहा है? उसकी बात सुनकर निर्वाण मुस्कुराया और बोला, मम्मी इसमें कुछ ज़रूरी सामान है जो मेरे ससुराल वालों को मुझे लौटाना है। उसकी बात सुनकर राजन जी बोले, ऐसा क्या सामान है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? निर्वाण ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा इसमें कुछ गिफ्ट्स हैं जो मुझे शादी के बाद मिले थे और मैंने कैश भी रख लिया है जो मैं उन्हें लौटा कर आऊँगा। उसकी बात सुनकर किरण जी को गुस्सा तो बहुत आया। वो समझ गई कि निर्वाण ने सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन राजन जी सामने थे इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन इधर राजन जी हैरान होते हुए बोले, ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जो ससुराल वालों को लौटा रहा है, और गिफ्ट कभी लौटाए जाते हैं क्या? किसने कल दे दी तुझे? मम्मी ने। मम्मी ने कहा है शादी के बाद बहू को जो भी गिफ्ट और शगुन मिलते हैं उस पर ससुराल वालों का हक होता है, क्योंकि ये उनके व्यवहार के कारण मिले हैं। तो मुझे भी शादी के बाद जो गिफ्ट और शगुन के पैसे मिले हैं उस पर भी तो मेरे ससुराल वालों का हक है। आखिर ये सब उनके व्यवहार के कारण जो मुझे मिले हैं। आपकी बहू ने तो सारे गिफ्ट और शगुन लौटा दिए, पर मेरी भी तो जिम्मेदारी है, इसलिए सोचा कि अब जा रहा हूँ
तो सामान लौटा भी आऊँगा। उसकी बात सुनकर राजन जी ने किरण जी की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा रही थी। राजन जी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतना ही कहा, किरण थोड़ी सी समझदारी तुम भी दिखाओ। इन छोटे मोटे सामान के पीछे अपना भविष्य खराब मत करो। बहू का सामान बहू के पास होना चाहिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आखिर किरण जी कुछ कह नहीं पाई, पर शादी से लौटने के बाद नैना को उसका सामान वापस दे दिया गया। उम्मीद है इंसान के दोहरे मानदंड से पर्दा उठाती ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।